बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दमाद रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम हज़रत अली शेर खुदा से रिवायत है कि नबी करीम ने फरमाया, अल्लाह ने ऐसा कोई नबी नहीं भेजा जिसने बकरियां ना चराई हों। सहाबा ने अर्ज किया, या रसूल अल्लाह, क्या आपने भी बकरियां चराई हैं? नबी रहमत ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, हाँ, कभी मैं भी चंद के रात के इवज बकरियां चराया करता था। नाजरीन ग्रामी, इसकी क्या वजह है कि अल्लाह के हर नबी ने बकरियां पाली हैं? क्या बकरी सच में अल्लाह की रहमत होती है? क्या बकरी की वजह से जिन्नात और शैतान घर से दूर रहते हैं? बेशक बकरियां चराना और पालना अंबिया की मुस्तकिल सुन्नत रही है। हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि जब यमन से हजरत अबू मूसा अशरी और उनकी कौम के लोग बारगाहे रिसालत में हाजिर हुए तो नबी करीम ने सहाबा को मुखातिब करते हुए फरमाया, तुम लोगों की निस्बत रफीक तबीयत और नरम दिल यमन वाले हैं, यानी बड़ाई और तकब्बुर ऊंटों वालों में है, जबकि इत्मीनान और तहम्मुल बकरी वालों में है। तमाम अंबिया ने अपनी जिंदगी में बकरियां चराई हैं। ज़ाहिरन ये हदीस से मालूम होता है कि उन्होंने नबूवत से पहले बकरियां चराई होंगी। इसकी हिकमत के बारे में उलमा फरमाते हैं कि ऐसा इसलिए है ताकि उन नबियों को लोगों की निगरानी करने और उनको नेकी की तरफ मतवज्जा करने की मशक हो, क्योंकि बकरियों का चरवाहा कभी उनको चरागाह की तरफ ले जाता है और कभी ऐसे ही छोड़ देता है, कभी घाट में पानी पिलाने ले जाता है। नबी भी अपनी उम्मत की रहनुमाई करता है और उन्हें इल्म, हिदायत और बसीरत और कार खैर की तरफ मतवज्जा करता है, इस चरवाहे की तरह जिसे अच्छी चरागाह के बारे में इल्म होता है और उसे इस चीज का भी इल्म होता है जिसमें बकरियों के लिए बेहतरी और उनके खाने पीने का सामान होता है। इस काम के लिए बकरियों को इसलिए चुना गया कि बकरी वाले सुकून, ठहराव और इत्मीनान के साथ मुत्सफ होते हैं, बरखलाफ ऊंटों के। इसलिए कि ऊंटों वालों में अक्सर सख्ती और शिद्दत पाई जाती है। मसलन कोई शख्स ऊंटों के दरमियान रहता है और ऊंट चराने का काम करता है तो ऊंट की तबीयत में सरकशी होती है, इसलिए उस शख्स की आदत में भी सरकशी आ जाती है। इसी तरह बकरी ऐसा जानवर है जिसकी तबीयत में तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी होती है। पर जो शख्स बकरियां पालता है, बकरियों के दरमियान रहता है और बकरियां चराता है तो उसकी आदत में तहम्मुल, नरमी और मस्कीनी आ जाती है। इसी पर दूसरे जानवरों को भी कियास किया जाता है और बाज हजरात ने यूं लिखा है कि बकरी पालने वाले और बकरियां चराने वाले आबादी के करीब रहते हैं और बस्ती वालों से गुल मिल जाते हैं, क्योंकि बकरियां पानी के बगैर सब्र नहीं कर सकती और जाड़े वगैरह के मौसम को बर्दाश्त करने की ताब उनमें नहीं होती, इसलिए वो आबादी से दूर वीरानों में और रेतले मैदानों में नहीं जाती। नाजरीन ग्रामी, इब्ने माजा की हदीस नंबर 2304 में हजरत उम्मे हानी रजी अल्लाह ताला अन्हा रवायत करती हैं कि रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, तुम बकरियां पालो इसलिए कि उसमें बरकत है। इसी तरह हजरत उर्वा बारकी रजी अल्लाह ताला अन्हो रवायत करते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऊंट उनके मालकों के लिए कुव्वत की चीज है और बकरियां बाइसे बरकत हैं और घोड़ों की पेशानी में क़यामत तक के लिए भलाई बंधी है। इब्ने माजा की हदीस नंबर 2306 में है कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, बकरी तो जन्नत के जानवरों में से है। इन अहदीस से वाजिया होता है कि जिस घर में बकरी पाली जाएगी वो घर बरकत का बाइस होगा। जिस चीज को हमारे आका सरदार दो जहां सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बरकत फरमा दें तो भला ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि उसमें बरकत ना हो। इसी तरह इब्ने माजा हदीस नंबर 2307 है कि हजरत अबू हुरैरा रजी अल्लाह ताला अन्हो कहते हैं कि हजूर अकरम ताजदार कायनात हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने मालदार लोगों को बकरियां जबकि मुहताज लोगों को मुर्गियां रखने का हुक्म दिया है, और जब मालदार मुर्गियां पालने लगते हैं तो अल्लाह ताला उस बस्ती को तबाहो बर्बाद कर देता है। रसूल खुदा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया,
فرمایا جانور گھر میں رکھو کہ شیاطین ان میں مشغول رہیں اور تمہارے بچوں کو نقصان نہ پہنچائیں۔ اس لیے اہل علم کہتے ہیں کہ گھر میں ایسے جانور جیسے کہ کبوتر، مرغ، بکریاں رکھنی اچھی ہیں تاکہ جنوں کے بچے ان سے کھیلیں اور تمہارے بچوں سے سروکار نہ رکھیں۔ جو شخص اپنے گھر میں بھیڑ بکری پالے گا اللہ تعالیٰ اس کی بھی روزی عنایت فرمائے گا اور تمام گھر والوں کی روزی بھی بڑھا دے گا اور اس گھر سے تنگی دور ہو جائے گی۔ اور اگر 2 بھیڑیں یا بکریاں پالے گا تو اللہ تعالیٰ ان دونوں کی روزی بھی عطا فرمائے گا اور گھر والوں کی روزی بھی بڑھے گی اور ان کی پریشانی دور ہو جائے گی۔ اسی طرح سے بعض روایات کے مطابق جس گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے تو فرشتے روزانہ اس گھر کے رہنے والوں سے یہ کہتے ہیں کہ خدا آپ کو برکت دے۔ جس مومن کے گھر میں ایک بکری دودھ دینے والی ہوتی ہے ہر روز ایک فرشتہ صبح ہی اس کو اور اس کے بال بچوں کو یہ دعا دیتا ہے کہ پاک و پاکیزہ رہو، خدا تمہیں برکت دے، خوش و خرم رہو، شاد و آباد رہو۔ اور اگر 2 بکریاں دودھ دینے والی ہوتی ہیں تو فرشتے یہی دعا روزانہ دیتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی چچی سے فرمایا کہ کیا وجہ ہے کہ گھر میں برکت نہیں ہے؟ انہوں نے عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم برکت کیا چیز ہے؟ فرمایا دودھ دینے والی بکری۔ پھر فرمایا جس گھر میں ایک بکری یا گائے دودھ دیتی ہے وہ اس گھر کی برکت کا باعث ہوتی ہے۔ ناظرین گرامی، برکت بھی اس وقت تک ہی ہے کہ جب تک آپ اپنے ہمسایوں کو جانور رکھنے کے باوجود بھی کسی قسم کی مصیبت یا تکلیف میں نہ ڈالیں۔ اللہ پاک ہم سب کے گناہوں کو معاف فرمائے اور ہم پر اپنی کروڑوں رحمتیں اور برکتیں نازل فرمائے۔ کمنٹ سیکشن میں آمین لکھنا مت بھولیے گا۔